लखपति निकाल के रखूंगी। ठीक है, और हर हाँ हाल में ये मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो उसके लिए। और बिल्कुल। मेहनत भी मैं उस टाइप से कर रही हूँ, जितना मेरे से हो सक रहा है मैं पूरा पूरा अपना टाइम भी देती हूँ, पूरी मेहनत भी करती हूँ, कोशिश भी यही करती हूँ कि जिसको लेके आ रही हूँ, चाहे वो मेरे खुद के मेंबर हूँ या डेप टू डेप हूँ, मैं उनकी भी पूरी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जब भी उनको जरूरत होती है तो 100% अपना देने की कोशिश करती हूँ, और उनकी ज्वाइनिंग पे भी मैं फोकस करवाती हूँ। बिल्कुल। और अब मुझे तो आपका सब कुछ पता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करिए ताकि जो न्यू मेंबर है उनको पता चले। और फिर अपनी जो ये भी जर्नी आप शेयर करना कि कैसे आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, फिर कैसे शुरुआत की और कैसे आज लखपति तक पहुंचे। तो सबसे पहले तो राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग यहाँ पे बोलते हैं। और मेरा नाम माया यादव है। मैं वैसे तो एमपी छतरपुर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम पे इंदौर रहती हूँ, और यहीं से मैंने वर्क भी स्टार्ट किया था। ठीक है, और काफी अच्छा, मुझे 1 साल कम्प्लीटली हो गया है। हाँ, मैंने थोड़ी कम ग्रोथ की है 1 साल के हिसाब से, 1 साल में लखपति यहाँ पे क्रॉस की हूँ मैं। लेकिन उसके हिसाब से सीखा मैंने बहुत कुछ है। मैंने यहाँ पे ऐसी चीजें सीखी हैं जो शायद मैं कभी कहीं और जाके नहीं सीख पाती, और मुझे फैमिली भी यहाँ पे ऐसी मिली है। तो सबसे बड़ा थैंक यू तो पहले मेरी अपलाइन को, जो मुझे लेके आई। भले एक व्हाट्सअप मैसेज के जरिए मैं ज्वाइन हुई थी, व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आई, लेकिन फिर भी उनने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और दूसरा थैंक यू सो मच वर्षा मैम आपको, कि आपने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, हर जगह मेरा हाथ पकड़ के रखा। जब भी मुझे लगा मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, आप बहुत बिजी रहते हो, कभी कभी कॉल रिसीव आप नहीं कर पाए, तो मैं एक सिंपल सा मैसेज छोड़ती हूँ, आई मिस यू। तो उधर से मैसेज आता है टू, और तुरंत कॉल भी आ जाता है। तो थैंक यू सो मच, सबसे बड़ा आपको भी दी। एंड तीसरा पर्सन जो जिसके जरिए मुझे ये बिजनेस मिला है, मैं शिवानी को ऐसे नहीं जानती थी, इंस्टाग्राम पे हम फ्रेंड्स थे। और मुझे नहीं पता था कि ये कोई वर्क करती है, क्योंकि वो वहां पे ज्यादा प्रमोशन नहीं करती थी, और काफी सारा फ्रॉड भी चल रहा था, तो उस हिसाब से मैं नहीं समझ सकती थी कि क्या चीजें सही हैं और क्या नहीं है। तो मैंने खुद नहीं पूछा था, लेकिन मेरे भाई जानते थे इनको, ये शिवानी मैम को, तो इनने उनसे पूछा क्या वर्क है, क्या मेरी बहन भी कर सकती है, तो उनने बताया। तो उनके जरिए मैं यहाँ पे आई। तो सबसे बड़ा थैंक यू मेरे भाई को भी, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज करने में सबसे बड़ा हाथ उसका ही है। अगर वो मेरा सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं यहाँ पे थी, है ना। और जर्नी का मैं बताऊं तो जर्नी तो काफी अजीब सी है, बट फिर भी बता देती हूँ। हमारे एमपी में एक योजना चल रही है, लाडली बहना योजना, है ना। तो सॉरी, मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। तो ऐसा था मैम, जब लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे गए थे, तो मेरे मम्मी पापा जी बोल रहे थे कि तुमने फॉर्म क्यों नहीं भरा, और सब लोग भर लिए, सबको फ्री में इनकम आ रही है, किसी को कुछ भी नहीं लगा, वो ऐसे ही फ्री के बैठे बैठे पैसे आ रहे हैं, तुमने नहीं कर पाई। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिमाग में तो वही चीज थी कि सबको फ्री का पैसा मिल रहा है, बट मेरा ऐसा था कि मुझे फ्री का नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा कुछ चाहिए कि जिससे मैं कुछ कर सकूं। बच्चे छोटे थे, घर से बाहर मैं जा नहीं सकती थी, फैमिली मेरी यहाँ पे रहती नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ हस्बैंड के साथ। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूं, जब मुझे बिजनेस मिला, पहले ऑनलाइन वर्क ट्राई किया है, फॉरएवर में एक बार ट्राई किया, जैसे ही उनने पैसों का बोला तो मैंने मना कर दिया था। क्योंकि वो होता है ना, पैसे लगाने से सभी डरते हैं, तो मैं भी डर रही थी, क्योंकि वहां पे किसी पे मेरे को ट्रस्ट नहीं था। सामने वाला जो था बहुत अच्छे से उसने मुझे समझाया भी था, बहुत शानदार तरीके से गाइड भी किया था। मतलब उनने ऐसे बात की थी मेरे से कि जैसे वो मेरी एक सगी सिस्टर हो, लेकिन फिर भी मैंने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, मैं मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना। लेकिन जब मेरे भाई ने बोला तो मैंने आंख बंद करके कुछ भी नहीं पूछा, मैंने बोला हाँ ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो मैं करूंगी। और फिर जब से मैं शिवानी से जुड़ी, मैंने काफी अच्छे से सीखा भी है, और काफी अच्छे से मैंने वर्क भी किया, और शिवानी ने भी टाइम टू टाइम मेरा सपोर्ट किया, और आपने तो किया ही है। तो बस वही लाडली बहना के पैसे नहीं आते थे, बस कमाने का जुनून था, दिमाग में यही चीज चलती थी। जब प्लेटफॉर्म मिला तो सोचा कि यार करना तो है। काफी सारे लोगों ने, जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो लोग हैं, सब लोगों ने मना किया, सिर्फ एक मेरी भाभी थी जो मेरे साथ सबसे पहले ज्वाइन हुई, वो आज भी मेरे साथ टिकी हुई है। बाकी और कोई भी पर्सन नहीं आया मेरे साथ, मेरी फैमिली में से ससुराल पक्ष में मेरी नंदे भी बहुत सारी भरी पड़ी है, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा करती गई करती गई करती गई, और आज यहाँ तक पहुंची हूँ, सिर्फ और सिर्फ वर्षा मैम की सपोर्ट की वजह से। तो थैंक यू सो मच मैम आपको, कि आपने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे से मुझे गाइड किया। और आप बस ऐसे ही हाथ पकड़ के चलना, मैं हमेशा वही करूंगी जो आप मुझे बताते जाओगे। एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस। सबसे पहले तो थैंक यू, आपको भी पता है हर पर्सन को मैं ऐसे थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोग मुझे इतनी प्यारी मेरी टीम नहीं, मतलब एक फैमिली की तरह फ्रेंड मिली है, नई नई चीजें जो मिली है ना आप लोगों से सीखती हूँ, उसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू कि आप लोग भी मेरी लाइफ में आए और मुझे मतलब इतना भरोसा किया कि जम के हाथ पकड़ा।
बस इतना भरोसा है ना कि भरोसा किया और आज हम सब आगे जा रहे हैं, और मैं इस चीज से इतना खुशी, मतलब इतना ज्यादा प्राउड फील खुद को भी होता है। और ये देखते हैं ना कि जैसे देखो हमसे जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब हम उनको भी आगे लेके जा रहे हैं, लखपति बना रहे हैं, उनकी इतनी ज्यादा मदद करो, और ये सब चीजें थैंक यू इस प्लेटफॉर्म का भी, और थैंक यू आप लोग का जो इतना भरोसा करते हो, भरोसा करे हो ना, टिके हो ना, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं। और दूसरी आपकी मेहनत है, तीसरा आपका भरोसा, पेशेंस इतना ज्यादा है। आपने बोला एक साल में मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं किया, आपने एक साल में जो अचीवमेंट किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। आपको पता है, आपने एक सेल्फ ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करी, आप लीडर के तौर पे आए हो, 1,000 लोगों के पीछे मीटिंग देते हो। सबसे पहले देखो, पैसा यहाँ पे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, पैसा तो सब कमा लेते हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी मिलती है ना, एक लीडरशिप होती है ना, वो एकदम से किसी के पास इतनी जल्दी नहीं आती है। तो जो आपने इतने कम टाइम में अचीवमेंट किया, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आप पैसा तो आप कमा लोगे, आपके अंदर जो क्वालिटी आई है ना, वो क्वालिटी इतनी जल्दी लोगों के पास नहीं आती है। अगर आपके अंदर इतनी बड़ी क्वालिटी आ गई लीडरशिप की, आप इतने लोगों के बीच में गाइड कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप 5 लाख नहीं, 5 करोड़ तक कब पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप बस, और सबसे पहले अनम्यूट, अनम्यूट करते 1 सेकंड, आप ना म्यूट हो गए हो। मैम मेरी अनम्यूट अपलाइन कर, आ आ गए मेरी अपलाइन आ शिवानी? रही है, हाँ। चलो भाई, शिवानी को शिवानी भी मैम, बोलने का मौका देंगे। थोड़ा सा मैं भी माया बिल्कुल। मैम के बारे में बताना चाहूंगी। देखो माया मैम ना बहुत ही बेस्ट तरीके से वर्क करती हैं। जब फर्स्ट टाइम माया मैम आई थी, मेरी सिस्टर है छोटी, उसके साथ दीदी की कनेक्टिविटी थी, और माया दी और हम मिले थे इस तरीके से। ठीक है, तो शिवानी ने उस टाइम पर स्टडी कर रही थी, स्टडी के टाइम पे वो ज्यादा फोकस नहीं कर पाती थी, बात खाली करती थी। वो हमेशा यही बोलती थी, दीदी आप दीदी से बात करना, जो भी चीजें रहती हैं, और दीदी आप दीदी को डायरेक्टली कॉल करना। तो हम लोगों की इस तरीके से कनेक्टिविटी हुई, और मुझे नहीं पता, मेरी फ्रेंड मतलब मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे इतनी बेस्ट दूसरी सिस्टर भी मिल गई, जहाँ पे एक इतनी प्यारी बॉन्डिंग मिली। और हम लोगों ने बहुत अच्छे से वर्क किया, माया मैम ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत भी करी है। फर्स्ट टाइम देखो सभी के साथ होता है ना, कि किसी को मेंबर नहीं मिलते हैं, और आगे स्टार्टिंग में कोई भरोसा नहीं करता, स्पेशली अपने लोग कभी भरोसा नहीं करते। सिर्फ उनकी भाभी उनके साथ आई थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे काफी, मतलब काफी दिन हो गए थे माया मैम को, इंस्टाग्राम से फिर लीड लेके आई, फेसबुक से किया, सब कुछ सीखा, और सीखने के बाद आज वो यहाँ पे 1 लाख क्रॉस कर चुकी हैं, तो इसके लिए प्राउड फील करती हूँ। सेमिनार भी वो अटेंड करके आई है, नेक्स्ट सेमिनार में 5 लाख की ट्रॉफी लेने के लिए जाएंगे सामने से, और आपकी हाँ बहुत सही जल्दी 1 लाख है। की ट्रॉफी भी आ जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल मैम। तो काफी अच्छा लगा है, और बस थैंक यू सभी को कि भाई आप लोग अच्छे से वर्क करिए, ठीक है, पेशेंस रखिए, और चीजों को सीखते रहिए, अपनी अपलाइन का हाथ पकड़ के रखिए। अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे मेहनत करते हैं यहाँ पे, तो रिजल्ट तो 100% आते हैं। और कब आप लखपति बन जाओगे, देखो एक 10,000 सबसे पहला टारगेट होता है, डायमंड पेयर कंप्लीट करने में थोड़ी सी मेहनत होती है, उसके बाद 10,000 क्रॉस करने में होती है, उसके बाद 25,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद जो 1 लाख का सफर तय होता है ना, फिर टाइम नहीं लगता है, फिर धीरे धीरे ग्रोथ हो जाती है। अब मैं आपको एक टारगेट देती, एक टारगेट आपने खुद ने लिया कि 5, मतलब नेक्स्ट दिवाली तक आपको क्या करना है, 5 लाख। नेक्स्ट दिवाली तक आपने जो टारगेट रखा है, कम से कम जैसे आप 5 लाख क्रॉस कर रहे हैं, तो वहां पे कम से कम आपके नीचे 4 लखपति क्रिएट होने ही होने चाहिए, दो इस तरफ दो इस तरफ, टारगेट ये होके चलना चाहिए। देखो हर किसी का टारगेट यही होता है कि पहले जो अचीवमेंट आपने किया है, सेम टू सेम आप टीम में डुप्लीकेशन करिए, कि आपकी टीम से इतने जल्दी लखपति क्रिएट हो। जो क्वालिटी आपने डेवलप की है, आपने कैसे डेवलप की है, क्या क्या चीजों को फोकस किया है, कैसे कैसे अपलाइन को फॉलो किया है, वो सारी चीजें आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करिए, ताकि टीम में जल्दी से जल्दी लखपति क्रिएट हो, और वो लीडरशिप में आए। ठीक है, उसके बाद तो ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है सभी की। ये ठीक है, जब मैं तो धनतेरस चलिए। के एक दिन पहले लखपति बनी थी, तो मैंने बताया किसी को नहीं था। आज मेरी अपलाइन ने मुझसे कंप्लेंट भी की कि आपने मुझे नहीं बताया, और तो मैंने बताया, मुझे तो मुझे पता था। दीदी ने बताया। लेकिन मैंने उनको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो भी अभी बिजी चल रहे थे। और जब मैं बन गई थी, मैंने अपनी आईडी में चेक कर लिया था, मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने अपनी टीम में भी किसी को नहीं बोला। लेकिन हाँ, मैंने उसी दिन दिमाग में अपने में चीज बिठा ली थी कि मुझे जो मेंबर अच्छे से वर्क कर रहे हैं उनकी ग्रोथ करवानी है, और उनको यहाँ पे काफी आगे तक लेके जाना है। तो उनको मैंने उसी दिन से टारगेट दे दिया था कि आपको ये करना ही है, उसमें मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। ये किसको अरे दिक्कत हो रही है? ओके। किसी तो को मैम, नहीं हो रही है। शिवानी मैम को आप थोड़ा सा शिवानी अनम्यूट कीजिए। शिवानी हैंड रेज करो, आपकी दीदी आपको सुनना चाहती हैं भाई। शिवानी नहीं है ना, शिवानी का सर्च कर रही हूँ तो शिवानी तो दिखे, शिवानी आ हाँ, गया, मैंने ठीक है। हैंड भी किया है। ओके ओके, मैं करती हूँ। शिवानी अनम्यूट करो।
शिवानी मेरी आवाज आ रही है? हेलो माया मैम। हाँ दीदी आ रही है। राधे राधे। सबसे पहले मैं माया दीदी को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूंगी। थैंक पता यू है सो मच मैम। शिवानी, थोड़ा सा कैमरा ऑन कर सकती है क्या? नहीं यार दीदी, पता है बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है। 1:30 बजे मीटिंग ज्वाइन कर पाई हूँ, पता है। ओके ओके, कोई बात नहीं है। बहुत से लोग ना माया देखना दीदी चाहते। बहुत बहुत एंड मुझे ये लगा आप पति बने हो, पर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं खुद बनी हूँ यार, सच्ची। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। अगर आप मुझे नहीं लाते तो शायद मैं आज भी कुछ नहीं कर रही होती, बस वही सीरियल्स देखती थी, सीरियल्स ही देख रही होती, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती थी। खाना बनाया